अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब चैनल कुछ भी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। अगर आपका तिजारती माल ख़राब है, खोटा है, सब जानते हैं कि इसके लिए क्या हुक्म है, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, आप देख लें। अब ये जो मार्केट में जो गोश्त बिक रहा है, कभी इत्तला आती है कि जी वो किसी ने गधा काट दिया है, मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। कुत्तों के बारे में भी सुना गया कि उनको भी काट कर और उनकी बाकायदा जो है वो कढ़ाई बना के खिलाई जा रही। तो ये तो आलम है हम मुसलमानों का। तो जब इस तरह की चीज़ें हमारे मैदे में जाएंगी तो क्या हम हलाल और हराम की फिर पहचान कर पाएंगे? हमें तमीज़ ही नहीं रही है। हम सिर्फ़ कमाने में इस तरह जुट गए हैं, इस तरह लग गए हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हम किस से जा रहे हैं। बस सिर्फ़ कमाना 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 और कुछ नहीं। कैसे, कहाँ से, किस तरह आ रहा है उसकी भी कोई फ़िक्र नहीं, बस माल आना चाहिए। तो देखिए फिर अल्लाह के अज़ाब तरह तरह से नाजिल होते हैं। अब ये जो गाय के अंदर बताया जा रहा है कि चेचक का मर्ज़ है, तो ये अभी सिर्फ जानवरों में है, यानी अभी इब्तिदा है। ये आपको वार्निंग है, एक तरह से यूँ समझ लें। अगर ये वबा, जिस तरह अभी करोना की वबा फैलते फैलते किसी हद तक हम इसे समेट पाएँ, लेकिन अगर ये अब ये चेचक की जो वबा है, ये भी एक बहुत बड़ी वबा है और इसका कुरान में भी ज़िक्र है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। हो सकता है वल्लाह आलम बिस्सवाब, मैं गलत ना हूँ। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को शायद या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये बीमारी लाहक हुई थी। तो इस तरह से, या उनकी वाइफ़ को हुई थी। बहरहाल मुझे इसका इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था। उस दौर में भी ये सब कुछ हो चुका है। तो ऐसा ना हो कि ये मामला फिर से शुरू हो जाएं, एक नई परेशानी हमारे मुल्क को लाहक हो जाए। तो बराह करम ऐसे कामों से बचें। कोशिश करें कि आप लोग इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो हो रही हैं उनके बारे में जो है वो फ़ौरन जो है उसको अवेयरनेस दें लोगों को, और ताकि जो है वो जल्द अज जल्द इन चीज़ों से निपटा जा सके, ताकि जानवरों के साथ साथ इंसानी जानें भी जो बहुत कीमती हैं उनसे महफूज रहा जा सके। अब देखें कितनी ख़तरनाक बीमारी है कि गाय के गोश्त के अंदर तक ये जो है वो मौजूद है। यानी गाय को अगर ज़िबा किया जा रहा है तो उसकी सिर्फ़ खाल पर नहीं है, बल्कि गोश्त के अंदर तक ये ज़ख़म है इसके ना। अब यही गोश्त जब इंसान खाएंगे तो उनका क्या हाल होगा? जो स्ट्रॉन्ग हैं वो तो शायद सह जाएं किसी वजह से, लेकिन जो पहले ही से अंदरूनी तौर पे बीमार हैं या कमज़ोर हैं, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है कि वो बीमारियां उनमें फैलेंगी, फिर उनसे उनके मज़ीद रिश्तेदार, अजीज़ों, घरों में और आस पड़ोस में। फिर इसी तरह जो है ना मर्ज़ बढ़ता है, वबा फैलती है। वबा फैलने की इसी तरह की जो वजूहात बनती हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, आसानियाँ बाँटें, मुश्किलें पैदा ना करें। ख़ास तौर पे ये जो हमारे कसाई हज़रात हैं, जो मौसमी होते हैं, जो कारोबारी हैं, वो तो शायद इस चीज़ पे अमल ना करें, लेकिन जो मौसमी होते हैं वो हर तरह का जो जानवर है वो लाकर बस ज़िबा करते हैं और वो सोचते हैं कि चलो यार कुछ माल बनाया जाए, और वो इस तरह की हरकत कर जाते हैं। तो बराह करम इन चीज़ों से बचें, आसानियाँ बाँटें लोगों में और अच्छा काम करें, बेहतर काम करें। अल्लाह पाक उसका बहुत अजर देता है। और जब आप खुलूस दिल से कोई काम कर रहे होते हैं नेक नियति के साथ, तो फिर उस पे अल्लाह अजर भी देता है, इनाम भी देता है।
کاروبار ہے ضرور کریں، لیکن اچھا کاروبار کریں اور بہتر کاروبار کریں۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے ہمیں اچھی چیز دیتا ہے، اچھا مال فروخت کرتا ہے، تو ہر کوئی نہ صرف اس کے پاس جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی متوجہ کرواتا ہے کہ یار اس بندے کے پاس جاؤ، یہ بہت اچھا مال فروخت کرتا ہے۔ تو خود بھی بچیں اور خدا را دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔